हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा व्लॉग एक तारीख़ी मकाम पर है। जनूबी एशिया का सबसे बड़ा और तारीख़ी किला रोहतास, जो कि पंजाब के ज़िला जेहलम के एक छोटे से कस्बे दीना में वाक़ है। अगर आप इस किले को देखना चाहते हैं तो इससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने सफ़र पर। अगर आप इस मेन इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो तकरीबन 115 से 120 किलोमीटर का फासला है, और अगर आप THA या बहरिया से आ रहे हैं तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे का सफ़र बनता है और ऑलमोस्ट 88 किलोमीटर यानी 86 किलोमीटर का फासला बनता है। गाइस, जिस रोड से हम लोग जा रहे हैं इसको जरनैली सड़क भी कहते हैं। इस रोड की तारीख़ बुद्ध मत से भी पुरानी है और ये बहुत से मुल्कों को आपस में मिलाती है। इसीलिए मुगलिया दौर में ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस रोड की बुनियाद रखी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो इसे पूरा ना कर सका। बाद में शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी ईसी में इस रोड को दोबारा से तामीर करवाने का हुक्म दिया और चिटागोंग, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया बंगाल का सूबा है, से लेकर काबुल अफ़गानिस्तान तक वसी करवाया और इसे शहर आज़म का नाम दिया। उस दौर में सुनार और रोहतास के पुराने रोड को भी तामीर करवा कर हर 2 कोर्स के फासले पर एक सराय भी तामीर की गई, जिसमें मुसाफिरों को मुफ्त खाना दिया जाता था। आज यही रोड N5 के ज़रिए लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम, रावलपिंडी, टेक्सला और पेशावर से होती हुई दर्रा खैबर के मकाम तोरखम पर अफ़गानिस्तान में दाखिल होती है। अच्छा, तो जनाब आप और कुछ कहना चाहेंगे? बस इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अभी रास्ते में कुछ करेंगे, उसके बाद निकलते हैं इंशाल्लाह अपने को कंटिन्यू करने। और मुझे बड़ा अच्छा लगा वैसे ये सेटअप, ये मैंने ऑप्शन अभी यहाँ पर चारपाई भी है। आप इस पर अगर आराम करना चाहते हैं तो आराम कर सकते हैं। बैक साइड पे देखें ये चेयर्स पड़ी हैं, अगर आप इस पर बैठना चाहें तो। अभी हमने ऑर्डर किया था चाय का, पता नहीं कब तक आएगी चाय। बस वो पता करो चाय का मलाई डाल के बना रहे हैं ना। नहीं, उन्हें आप कहें कि मलाई ना डालें, आप जब बन जाएगी उसके बाद डालें। नहीं, उसके बाद उतार लेगा वापस। अब हम यहाँ से टर्न लेंगे। ये किला रोहतास का ये बोर्ड लगा है, ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स रहेगा यहाँ से। तो टर्न जो है मंगला कैंट से आता है और यहाँ से जैसे हमें फ्यूल भी भरा लेना चाहिए कि आगे का आइडिया नहीं कि आगे पेट्रोल पम्प है कि नहीं। व्यूअर्स, आप में से काफ़ी लोगों ने हॉलीवुड की एक मशहूर मूवी है लॉयन किंग तो देखी होगी, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हकीकत में लॉयन किंग किसे कहते थे? शेरशाह सूरी, जो कि एक अफगान वॉरियर था, एक दिन बिहार के एक नवाब बिहार खान लोधी के साथ, जिनके यहाँ वो मुलाजमत करते थे, शिकार के दौरान उनका सामना शेर से हुआ। बिहार खान को बचाने के लिए उसने शेर का तन्हा ही खात्मा कर दिया। उसकी ये जुर्रत और हिम्मत देखकर बिहार खान ने उसको शेर खान का लक़ब दे दिया। इसके अलावा 1539 ईस्वी में मुग़ल शहंशाह हुमायूं को चौसा का मकाम पर जब उसने उसे शिकस्त दी तो उसे शेर शाह सुल्तान यानी बरज़ीर का शेर लॉयन किंग का खिताब मिल गया। आप देख सकते हैं कि किला की जो है वो दीवारें नज़र आनी शुरू हो गई हैं और यहाँ से जो है वो किला स्टार्ट हो चुका है। जिस गेट से हम लोग एंटर हुए थे उसे ख्वास खानी गेट कहते हैं। जब कखरों ने शेर शाह सूरी से इत्तेहाद ना करने का फ़ैसला किया था तो उसने सज़ा के तौर पर एक मुहिम चलाई थी और नतीजे में उनके चीफ सारंग खान और उसकी बेटी को गिरफ़्तार कर लिया गया था।
बाद में तो सराफ खान को कत्ल कर दिया गया, मगर उसकी बेटी की शादी जो उसका सबसे वफादार जनरल ख्वास खान था उससे कर दी गई। ये दरवाज़ा उसकी शहादत के बाद उसके नाम से मंसूब कर दिया गया था। इशफाक साहब, जी जनाब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे आप भी मुगल हैं माशा से, आपको पता होना चाहिए इसकी हिस्ट्री के बारे में। हैं? इसकी हिस्ट्री हमें पता है, बस आपको बताने आए हैं। अच्छा यार, मैं शेरशाह सूरी तो नहीं, आप इतना डर क्यों रहे हैं मेरे से? ये बैकग्राउंड में जो आप गेट देख रहे हैं ये सुहेल गेट है, और सुहेल बुखारी जो कि एक सूफी बुजुर्ग थे, उनका मज़ार भी इसकी दाईं जानिब है, उसके नाम से रखा गया है। ये किले के तमाम दरवाज़ों में से सबसे ज़्यादा मजबूत दरवाज़ा है, क्योंकि यहीं से गखड़ों के हमले का ज़्यादा डर था, इसीलिए इनके दरवाज़ों का साइज़ डबल रखा गया था। और गेट की ऊंचाई तकरीबन 21 मीटर और चौड़ाई 20 फुट। शेरशाह सूरी जो कि बरसगीर से मुगलिया सल्तनत का खात्मा करना चाहता था, जब वो पुठार के इस इलाके में आया तो गखड़ बरादरी यहाँ पे आबाद थी और वो मुग़लों के पुराने दोस्त थे। उन्होंने शेरशाह सूरी से इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया। ये बात शेर खान से बर्दाश्त न हुई और उसने 1541 में पैरल खतरी और शाह सुल्तानी को इस किले की तामीर का हुक्म दे दिया, ताकि कश्मीरियों और गखड़ों पर नज़र रखी जा सके और साथ ही साथ हुमायूं की मुमकिन वापसी को भी रोका जा सके। लिहाजा 1548 में यानी 1548 में तकरीबन 7 साल के अरसे में इस किले की तामीर को मुकम्मल कर लिया गया। पंद्रह सौ 30 ईस्वी में जब हुमायूं ने मुगल सल्तनत संभाली तो उसे बहुत सी बगावतों का सामना करना पड़ा। उसका सबसे बड़ा मुखालिफ उसका अपना भाई कमरान मिर्ज़ा और अफ़गान बरादरी थी। 2 साल बाद अफ़गानियों और मुगलों के बीच में एक फैसला कुन जंग हुई, लेकिन इस बार अफ़गानियों को बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इधर जब हिंद में लोधी ख़ानदान का खात्मा हुआ तो मुगलों की जंगी महारत से मुतासिर होकर शेर खान यानी शेर शाह सूरी बाबर की फ़ौज में शामिल हो गया। शेर शाह की आला सलाहियत और महारत को देखकर बाबर उससे बहुत मुतासर हुआ और उसने जल्द ही उसका दिल जीत लिया। लिहाजा बाबर ने उसे सराम का सारा कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया। 1538 में जब हुमायूं गुजरात की मुहिम पर था तो शेर खान ने बंगाल पर हमला कर दिया। नवाब ऑफ बंगाल ने इसका मुकाबला न कर सका और भारी तावान और कुछ अहम इलाके इसके कब्ज़े में देकर उससे सुलह कर ली। लेकिन जब हुमायूं के इन हालात का इल्म हुआ तो वह शेर खान से जंग करने वापस आया, मगर पूरी तरह से नाकाम हुआ और बतौर नवाब कबूल करके वापस चला गया। शेर खान ने दिसंबर 1539 में अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया और उसे सुल्तान अल आदिल का लक़ब मिल गया। 1 साल बाद दोनों के बीच कनौज के मकाम पर एक फैसला कुन जंग हुई, लेकिन मुग़लों को सख्त नाकामी से दचार होना पड़ा और सारा शुमाली हिंद शेर शाह के कब्ज़े में आ गया और हुमायूं जान बचाने के लिए ईरान भाग गया। किले के अंदर एक म्यूज़ियम भी है और ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुरान मजीद के नुस्खे जो हैं वह महफूज हैं यहाँ पे, जो कि हाथ से लिखे हुए हैं। शेर शाह सूरी ने उस दौर में सोने, तांबे और चांदी के सिक्कों को भी राइज दिया और उनकी कीमत भी मुतय्यन की थी। मुग़ल दौर में पैसों का दम कहा जाता था, जबकि सूरी दौर में इसका नाम रुपया रखा गया। फ्रेंड्स, किले के अंदर 3 कुएं हैं। ये कुएं बावली कुओं के नाम से मशहूर हैं। बावली उस कुएं को कहते हैं जिसके नीचे उतरा जा सके। एक कुआं जो कि 60 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है सिर्फ और सिर्फ शाही खानदान के इस्तेमाल में था। बाकी 2 कुएं सिपाहियों के लिए तामीर किए गए थे। ये जो कुआं आप देख रहे हैं बिल्कुल किले के ऐन दरमियान में वाक़ है। ये उसके सिपाहियों, हाथियों और घोड़ों को पानी फराहम करने के लिए बनाया था। इसकी तकरीबन 148 यानी 148 सीढ़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि कुआं कितना बड़ा और खूबसूरती से बनाया गया है। इसकी मजबूती के लिए 3 सतून भी खड़े किए हैं ताकि कुआं बैठ न जाए। इसीलिए आज तक ये किसी न किसी सूरत में महफूज है। अच्छा, तो खुरम साहब हमें आप ये बताएं कि ये जो आर्क बने हुए हैं, फसीलें बनी हुई हैं, इनका क्या मकसद है?
हाँ, ये मैं आपको बता चलूँ, बेसिकली ये जो फसीलें आपको नज़र आ रही हैं, पूरे आप सराउंडिंग में देख रहे हैं, ये पूरा जो किला है, किले के हर जगह पे आपको ये फसीलें नज़र आ रही हैं। बेसिकली जो शेरशाह सूरी की ये जो फौज थी, इसको एज अ डिफेंस वॉल यूज़ करती थी। और मुस्तफ़ फ़न तामीर का आप ये शाकार देख सकते हैं कि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी सरिया या गार्डन नहीं है, ये एक आग नुमा है। ठीक है। और ये जो यहाँ से जो है वो अपने दुश्मन के ऊपर वो फौज उनकी नज़र रखती थी। अच्छा, मैं साथ में एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, आप ये देख रहे हैं, यहाँ से एक छोटा ये हौलनुमा चीज़ बनी हुई है, यहाँ से भी कुछ जगह छोड़ी हुई है, यहाँ भी छोड़ी हुई है, तो इसका क्या मकसद है? जी आपने, हाँ, इसका ये कि यहाँ से फ़ौज जो है वो अपनी छोटी तोप का इस्तेमाल करते थे, यहाँ से वो दुश्मन पे फायर करते थे। और ये जो मैं आपको बता चलूँ, ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, ये बिल्कुल नैरो सी जगह जो है, यहाँ से जो उनके तीर कमान थे वो यहाँ पे तीरों से उन पर वार करते थे। और ये जो छोटी जगह जो नीचे बनाई हुई उन्होंने, यहाँ से अगर कोई भी जो दुश्मन है वो किले की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता था तो यहाँ से गर्म पानी और गर्म तेल का इस्तेमाल करते थे। चलें गाइस, तो हम आगे चलते हैं। तकरीबन 500 साल का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान बहुत से नशेबो फराज आए। इस किले ने कई आंधियों, तूफ़ानों और ज़लज़लों का सामना किया, मगर फिर भी आज तक ये अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। इसलिए यूनेस्को ने 1997 में इस मकाम की तारीखी अहमियत को देखकर इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। बहुत सी किताबें भी इस किले पे शाया हो चुकी हैं और कई बेपनाह वेबसाइट्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, रेफरेंस के तौर पे मैंने एक बुक और वेबसाइट लिंक में दी है, आप इन पे जाके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और आपको किले की वो वेबसाइट दिखाऊंगा जो अभी लॉकडाउन की वजह से। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।